नमस्कार साथियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम तुगलक एवं सैयद वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 ईस्वी में गाजी मलिक, जो कि तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। इसके सुल्तान बनते ही इसको प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसका इसने मुकाबला किया। इसके पुत्र जूना खान को तेलंगाना के शासक के विरुद्ध वारंगल अभियान पर भेजा गया। उस समय तेलंगाना के शासक राजा प्रताप रुद्रदेव थे। जाजनगर उड़ीसा सैन्य अभियान में उलुग खां अर्थात जूना खान को सफलता मिली। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल विद्रोह का दमन था। वहां से विजय हासिल करने के बाद वापस दिल्ली आने पर स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। 1325 में इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र जूना खान सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद अपना नाम मोहम्मद तुगलक रखा। मोहम्मद तुगलक को अंतर्विरोधों का विस्मयकारी एवं रक्त का प्यासा भी कहा जाता। मोहम्मद तुगलक ने 5 प्रमुख योजनाएं बनाई थी। दरबारी साहित्यकार बरनी के अनुसार 5 प्रमुख योजनाएं इस प्रकार थी। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल अभियान। ये इसकी 5 प्रमुख योजनाएं थी। 1327 से 1335 तक मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बना के रखा तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो कि तांबे और कांसे की मिश्रित सिक्के हुआ करते थे। लेकिन यह योजना विफल रही, क्योंकि लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। फर्जी मुद्रा बाजार में आने से अर्थव्यवस्था बिगड़ा गई और तुरंत ही इनको बंद करना पड़ा। इनके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आए। 1333 ईस्वी में तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेज दिया तथा 1351 में सुल्तान मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद नए शासक फिरोज शाह तुगलक बने। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के हाजी इलियास के खिलाफ 2 असफल अभियान किए। उसने सरकारी व सैन्य नौकरियों को वंशानुगत बना दिया तथा योग्यता की जांच प्रणाली का भी त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया तथा सिक्कों पर भी सुल्तान के साथ साथ उत्तराधिकारी की मुद्रा भी छापी जाने लगी। फिरोज शाह तुगलक ने भवन निर्माण कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं उसको महत्व प्रदान किया। इन्होंने हिसार, फिरोजाबाद तथा जौनपुर
नगरों की स्थापना की तथा टोपरा और मेरठ में सम्राट अशोक के स्तंभों को दिल्ली लेकर आए, लेकिन उस समय विद्वान इसको पढ़ नहीं सके। फिरोज शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि थी नहरों का निर्माण करवाना। इन्होंने हांसी और सिरसा में नहरों का निर्माण करवाया। पहली नहर सतलज नदी से दीपालपुर और दूसरी यमुना नदी से सिरपुर के पास खुदवाई। इन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया तथा अकाल से निपटने के लिए भी योजनाएं बनाई। इनकी कुछ कट्टरवादी नीतियां भी थी, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना, जो केवल मुस्लिमों से लिया जाता था पहले, अब ब्राह्मणों पर भी लिया जाने लगा। यह एक धार्मिक कर था जो पहले मुस्लिमों से लिया जाता था। तथा शिया, जो मुस्लिम धर्म में दो प्रमुख विचारधाराएं हैं, शिया और सुन्नी, तो शिया समर्थकों को मृत्युदंड देना भी ये इनकी कट्टरवादी नीति का परिणाम था। इन्होंने गैर इस्लामी सजाओं को समाप्त कर दिया तथा गैर शरीयत कर थे वो भी हटा दिए। चार मुख्य रूप से कर रखे: खराज, ज़कात, खम्स एवं जजिया। इनके समय में दासों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। दासों के कुशल प्रबंधन के लिए इन्होंने एक नए विभाग की स्थापना की, दीवाने बंदगान, जिसको दास विभाग भी कहा गया। इनके शासनकाल में दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन प्रदान किया गया तथा अनेक बाग लगवाए गए। 1388 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में तुगलक शासन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा तथा अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इनके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया और लूट मचाई तथा दिल्ली को लूटा व अपनी लूट का सामान लेकर वापस चला गया, लेकिन इसने अपना एक प्रतिनिधि यहाँ नियुक्त कर दिया, खिजर खान को। खिजर खान ने भारत में सैयद वंश की स्थापना की। खिजर खान ने 1414 से 1421 तक शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान न तो कोई उपाधि धारण की तथा न ही अपने नाम से सिक्के जारी किए। खिजर खान के बाद मुबारक शाह सैयद वंश के शासक बने। इनका शासनकाल 1421 से 1434 रहा। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सर्वशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद लोधी वंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद हमें करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इब्न बतूता भारत कब आया? प्रश्न क्रमांक 2, किस शासक के समय अशोक कालीन टोपरा व मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली लाए गए? प्रश्न क्रमांक 3, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न क्रमांक 4, मोहम्मद तुगलक की 5 प्रमुख योजनाएं कौन सी थी? धन्यवाद।